नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर कृष्ण अग्निहोत्री और आज हम जिस टॉपिक को लेकर चर्चा करेंगे, बहुत सारे लोगों की परेशानी है। जो लोग कहते भी हैं अपनी बातें, वो पूछते हैं कि भाई मैं इस मंदिर भी गया, मैं उस मंदिर भी गया, मेरी ये समस्या थी, मैंने जगह जगह अरदास लगाई, मैंने हर जगह माथा टेका, लेकिन मेरी समस्या का समाधान नहीं हुआ। फिर लोग क्या करते हैं कि वो तांत्रिकों के पास जाना शुरू कर देते हैं, बाबाओं के पास जाना शुरू कर देते हैं, ज्योतिषियों के पास जाना शुरू कर देते हैं। देखिए, आप गलती ये करते हैं कि आप विश्वास नहीं करते। आप जिसके पास अपनी अरदास लगा रहे हैं, आप जिसके सामने अपनी समस्या कह रहे हैं, आप किसी एक के सामने कहिए। सारे रास्ते वहीं जाते हैं एक जगह, और उस पर विश्वास करिए। जो आप विश्वास नहीं करते हैं, उसकी वजह से समस्याएं होती हैं। आपने यहाँ भी कह दिया, आपने वहाँ भी कह दिया, आपको तसल्ली नहीं है, और इसी तसल्ली ना होने की वजह से होता यह है कि आपके काम नहीं बनते। क्योंकि भगवान तो देखो भाव देखते हैं, वो भाव देखते हैं कि इसके अंदर मेरे प्रति आस्था है नहीं है, ये मानता भी है या नहीं है। यह बहुत जल्दी ही बदल जाता है। जैसे कि आप अपने यार दोस्तों से मिलते हैं, बाहर वालों से मिलते हैं, लेकिन जब कुछ आपको चाहिए होता है तो वो आप अपने घर में कहते हैं। तो ऐसे आपके संबंध सबसे हैं, लेकिन मांगना है जहाँ आप अपनी बात कह सकते हैं हक से, वो आपका घर होता है। ऐसे ही आपके घर में एक भगवान होता है, आपका एक भगवान होता है, जिसे आप अपने परिवार का हिस्सा मानते हैं। वो एक हो सकता है, सारे नहीं। सारों में आपके भाव हो सकते हैं, मान सकते हैं आप, और मानिए भी। अलग अलग जगह दर्शन करने के लिए जाइए, कोई बुराई नहीं। जैसे कि आप टूर पे जाते हैं, ट्रिप पे जाते हैं, अपने घर से निकलते हैं, जगह जगह घूम के आते हैं, आनंद लेते हैं, और वापस जो आपको तसल्ली मिलती है फिर लास्ट अपने घर में ही। ऐसे ही आप सब किसी के दर्शन करिए, अच्छा है, लेकिन अपनी शिकायत, अपनी परेशानी सिर्फ एक से कहिए। और वो एक कौन होगा, वो आपको आपके घर से पता लग जाता है। आपके अंदर उसके प्रति आस्था अपने आप ही जागृत होने लग जाती है। वो होती ही है। जैसे किसी एक ईश्वर को आप दिल से ज़्यादा चाहने लगते हैं, तो उसको आप फोकस करके उसी से अपनी सारी समस्याएं, अपने दिल की बातें, अपनी टेंशन्स जो भी है, वो उसी से कहिए। वो आपकी उस समस्या का समाधान जरूर करेगा। जैसे आपके माँ बाप आपकी समस्या का समाधान करने की पूरी कोशिश करते हैं, पर कई बार क्या होता है कि समस्या बड़ी होती है या आपकी डिमांड बड़ी होती है, तो पेरेंट्स को भी थोड़ा टाइम लगता है। ऐसे ही उसको भी टाइम लगता है। आपके कर्मों का भी हिसाब है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो जो लोग विश्वास करते हैं, एक पर करते हैं, उन लोगों के काम बनते ही चले जाते हैं। इसलिए कई बार आपने देखा होगा या आप देखेंगे, नोटिस करिए आप कि किसी एक के काम बन रहे हैं, लेकिन जब आप उससे पूछेंगे तो वो बताएगा कि वो किस पर सबसे ज़्यादा भरोसा करता है और उसे लगता है कि यहीं से उसके काम बने। तो दोस्तों, भाइयों, देवियों, आप अपनी समस्याएं एक से कहिए, दर्शन सबके करिए, और ये तांत्रिकों के या ज्योतिषियों के इन सब के ज़्यादा चक्कर काटने की ज़रूरत नहीं है जब आप ईश्वर से ही कह रहे हैं। क्योंकि ईश्वर से बढ़कर कौन सी ताकत होगी। ये तो वो वाली बात हुई कि आपके पास कोई बड़ी अप्रोच है, आपने एक काम के लिए पहले तो सबसे बड़ी अप्रोच से कह दिया, उसके बाद आप नीचे के लोगों से भी कह रहे हैं, और वो आपका काम करवा भी देगा। पर जब उसको पता लगेगा कि आप तो वहाँ भी कह रहे हैं, ये कह रहे, तो फिर मतलब बेवकूफ़ आदमी है। तो ऐसे ही ये बेवकूफ़ियाँ क्यों करते हो। एक पर भरोसा करो कि हाँ, इससे मेरे काम होंगे। अगर डिले हो रहा है तो थोड़ा टाइम लेने दो, काम जरूर बनेगा। और अगर वहाँ से भी नहीं बना तो फिर बनेगा भी नहीं, ये समझ लेना। तो इसलिए भटकना मत, दिमाग को ज़्यादा मत चलाओ, सिर्फ एक पर ध्यान लगाओ। आप देखेंगे कि अच्छे नतीजे मिलेंगे, आपकी उसके प्रति और आस्था बढ़ेगी, और आपका जन्म भी सिद्ध हो जाएगा। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आगे से आप अपनी समस्याओं का जो समाधान है वो इस तरह से करेंगे, भटकेंगे नहीं, जगह जगह नहीं जाएंगे। जगह जगह नहीं जाने का मेरा मतलब है कि जगह जगह अपनी अरदास नहीं रखेंगे, सिर्फ उस एक के सामने रखेंगे और तसल्ली रखेंगे। धन्यवाद।